हाय दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at a point E if angle DBC equal 70 degree, angle BAC is 30 degree, find angle PCD. Further, if AB equal BC, find angle ECD। हमें एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। साइक्लिक माने जो सर्कल के अंदर होता है, जिसके दो डायगोनल हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से AC एंड BD। ये इसके दो डायगोनल हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से E पॉइंट पर। एंगल DBC, अब जो B है ये वाला इतना पोर्शन ये हमें दे रखा है 70 डिग्री एंड एंगल BAC और जो A है ये वाला ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो है एंगल BCD, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये पूरा C एंड फर्दर इफ अगर AB इक्वल है BC के, ये हमें दे रखा है गिवन में। फाइंड एंगल ECD और एंगल ECD, ये वाला एंगल निकालना है इतना। तो पहले हम इस एंगल को पूरा निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें से इतना निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन वगैरह तो वही हो जाएगा, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये हमें जो दे रखे हैं फाइंड हमें ये दोनों करने हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑन कोड, हम इसको कोड मान लेंगे DC को, ये जो DC है इसको हम कोड मान लेंगे। तो फिर अब हम देखेंगे इस DC पर कौन से दो एंगल बन रहे हैं। तो एंगल DAC इतना इक्वल है एंगल DBC के। जो एंगल DAC है वो इक्वल है एंगल DBC के, क्योंकि जो इनकी ये एंगल A वाली साइड कहाँ मिल रही है D पर, और ये B की भी इधर ही और C, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल DAC कितना हो जाएगा, हमें DBC कितना दे रखा है 70, तो हमारा एंगल DAC भी उतना ही आ जाएगा। रीज़न में हम लिखेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट, ये दोनों सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हुआ, जो ये वाला A था ये इतना वाला, ये हमारा आ गया 70 ये वाला, ठीक है। अब हमें निकालना है, अब हम करेंगे एंगल BAD, एंगल BAD प्लस एंगल BCD, एंगल BCD, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे BAD को और BCD को, तो हमारा सम कितना आएगा 180 डिग्री। रीज़न हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एंगल नहीं, सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जो एंगल ये A एंड C ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि ये सम होता है ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये होता है। तो हमने जो BAD है, ठीक है, ये हमारा ये हो गया
तो अब हम BAD, जो हमें BAD दे रखा है, BAD, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल BAC, पहले इतना हाफ आएगा क्योंकि ये 30 डिग्री वाला है, तो BAC प्लस एंगल DAC, और प्लस में ये एज इट इज़ आ जाएगा एंगल BCD इक्वल में 180 डिग्री। तो BAC हमारा कितना है? 30 डिग्री, उधर की साइड वाला पहले BAC, फिर उसके बाद इधर की साइड वाला है हमारा 70, और ये BCD एज इट इज़ रहेगा इक्वल में 180 डिग्री। 30 और 70 हो जाएगा 100। एंगल BCD इक्वल में 180, एंगल BCD इक्वल में 180 माइनस 100, तो हमारा BCD कितना आ जाएगा? 80। इस तरीके से ये हमारा पूरा BCD निकल जाएगा। ये वाला जो पूरा था ना, पूरा ये इतना आ गया। अब हम करेंगे इन ट्रायंगल ABC, ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC जो है, ABC इतना पोर्शन सिर्फ, तो इसमें हम देखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें सबसे पहले दे रखा है AB इक्वल है BC के, ये हमें गिवन में दे रखा है, ठीक है। अगला हो जाएगा एंगल ACB इक्वल एंगल ACB इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के। इसका रीज़न हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड्स थी, तो AB जो है ये वाली साइड, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? ये C वाला, एंड BC ये वाली साइड, इसके अपोजिट में ये A वाला। तो जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो एंगल होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल ACB, ये जो था ACB हमने इक्वल कर दिया BAC के, इस वाले के, ठीक है। तो हमारा एंगल ACB कितना आ जाएगा? हमारा ACB आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि BAC हमारा 30 डिग्री था इसलिए। अब हम निकालेंगे एंगल BCD, इसमें ये वाला पार्ट। तो हम लिखेंगे एंगल BCD इक्वल में, BCD हमने कितना निकाला था? 80 डिग्री है। अब हम BCD को कैसे लिख सकते हैं? एंगल ACB प्लस में एंगल ECD इक्वल में 80 डिग्री। ACB हमें कितना दे रखा है? 30, एंड ECD हमें निकालना है। एंगल ECD इक्वल 80 माइनस 30, हमारा एंगल ECD आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल कितना निकल आया? 50, एंड ये पूरा एंगल कितना निकल आया? 80। यही दोनों हमको फाइंड करने थे, यही हमारे यहाँ पर दोनों फाइंड हो जाएंगे।